मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी पद्य से पहला पाठ जो कि पवन दूतिका है, इसको हम शुरू करने के लिए चल रहे हैं। यहाँ देखेंगे जिस समय वियोगिनी राधा अपने विरह में अपने घर में अकेले अपने आंगन में बैठी हुई है और वह अपने उस अभिष्ट को याद करती है जो अभिष्ट उससे ये कह के गया था कि राधे मैं तुम्हें लेने के लिए या तुमसे मिलने के लिए परसों आ जाऊंगा। लेकिन बरसों का समय बीत जाने के बाद उन्हें लौट करके मिलने के लिए वो आते नहीं हैं। जब वो लौट करके नहीं आते तो वह अपना विरह दुख व्यक्त करते हुए उसने सोचा किसी माध्यम से यह संदेशा उन तक क्यों न पहुंचा दिया जाए कि उनकी याद में मैं किस तरीके से कृशकाय दुबली पतली और पीली पड़ती चली जा रही हूँ। तो अचानक किसी याद में उस सुबह अवस्था में घर में बैठी थी, अचानक हवा का प्रवेश होता है और हवा का प्रवेश होता है तो हवा क्या संदेशा हवा से राधा कहती है, क्या बात होती है, किस अवस्था में वो बैठी है, उसी का मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। और कवि बताता है, बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेले, आके आंसू युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी बातायन से। यानी कहने का मतलब ये है कि राधा खिन्न अवस्था में अपने घर में अकेले बैठी हुई है। उसी समय उसके आंखों से आंसू निकल निकल करके गालों पे लकीर बनाते हुए जमी को भिगो रहे हैं। अचानक क्या हुआ और वो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी के आने का आभास होता है और उसे ऐसा लगता है कि जो मुझे छोड़ करके मेरा अभिष्ट गया था शायद वही मिलने के लिए आ गया। पर हुआ क्या, उसने जब घूम करके देखा तो वातावरण से किसी वायु का प्रवेश हुआ और उसने राधा को एक तरीके से झकझोर दिया। झकझोर देने के बाद राधा ने उससे वार्तालाप करते हुए यह व्यक्त करते हुए कहा, क्यों मुझे, मैं अब पहले से ही विरह में इतना पक चुकी हूँ और ज़्यादा क्यों मुझे तुम व्यथित कर रही हो। अगर तुम मेरा कुछ भला कर सकती हो तो एक संदेशा लेकर के मेरे अभिष्ट के पास चली जाओ।